स्वागत है दोस्तों आपके पसंदीदा चैनल ऑल मैथ बी फॉर यू में। देखो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बहुलक, जो क्लास 10 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, जो हर साल बोर्ड में 4 नंबर का इस टॉपिक पर बच्चों क्वेश्चनों को पूछा जाता है। तो बहुलक को निकालने से पहले थोड़ा बहुलक के बारे में थोड़ा बेसिक हम लोग जान लेते हैं। तो चलिए हम थोड़ा बहुलक के बारे में थोड़ा बेसिकली जान लेते हैं बच्चों। देखो बच्चों, हम बहुलक को इंग्लिश में बोलते हैं मोड। उसके बाद से आता है बारंबारता, जिसे हम इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जिसे हम एफ से डिनोट करते हैं। उसके बाद से आता है बच्चों बहुलक का सूत्र। जब तक आपको बहुलक का सूत्र याद नहीं रहेगा तब तक आप बहुलक का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए बहुलक का क्वेश्चन को बहुलक का सूत्र को आपको याद कर लेना है। तो बहुलक का सूत्र देखिए क्या है, एल प्लस कोष्टक में एफ हो 1 माइनस एफ 0 बटा 2 एफ हो 1 माइनस एफ 0 माइनस एफ 2 ब्रैकेट 1, उसके बाद से एच है। सब ये क्या है बच्चों, स्मॉल एफ है। क्या है बच्चों, स्मॉल एफ है। आपको इस बात को ध्यान में रखना है। उसके बाद से थोड़ा हम बहुलक के बारे में जान लेते हैं। जो बहुलक का सूत्र होता है, जैसे मान लीजिए F1 है, F0 है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तो चलिए इसको हम जानते हैं। अगर आप यूट्यूब पर जाकर बहुलक कैसे निकालें सर्च करते हो तो आपको वीडियो तो बहुलक निकालने पर मिल जाएगा लेकिन आपको इस बहुलक के सूत्र के बारे में जो हिंदी में क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए यल जो लिखा है उसको हम इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं, यच लिखा है उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आपको नहीं बताया गया होगा। तो इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए आपको शुरू से लेकर एंड तक देखना है, क्योंकि थोड़ा भी मिस करते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए समझते हैं। पहले देखिए यहाँ पर बहुलक, जैसे यल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में देखिए क्या बोलते हैं, यल को बहुलक वर्ग की नियम निचली सीमा होती है। ठीक है ना, क्या होती है बच्चों, बहुलक वर्ग की निम्न निचली सीमा होती है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद से आता है यच। बच्चों देखिए यच को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल की माप यह मानते हुए कि सभी अंतराल बराबर माप के हैं। ठीक है ना बच्चों। उसके बाद से आता है F1, स्मॉल F1। इसे देखिए क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग की बारंबारता बोलते हैं। ठीक है ना। उसके बाद से आता है F0। तो F0 को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। ठीक है ना बच्चों। उसके बाद से आता है जो लास्ट F2 को क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, जो बाद में आए थे। चलिए यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आ गया तब चलिए क्वेश्चनों को करते हैं सॉल्व एकदम बढ़िया, एकदम आसान तरीके से। देखो बच्चों, अब यहाँ पर हमने लिख दिया है। सबसे पहले इसे हम जानेंगे, इस लाइन को हम बोलते हैं बच्चों वर्ग अंतराल। ठीक है ना। उसके बाद से आती है बारंबारता। उसके हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम निकालेंगे बहुलक वर्ग। क्या निकालेंगे बच्चों, बहुलक वर्ग। यहाँ पे लिखिए बहुलक वर्ग। देखिए हमारा बहुलक वर्ग क्या होता है। बहुलक वर्ग हम बारंबारता में देखेंगे, जो सबसे ज्यादा जो संख्या लिखा होगा दिया होगा, सबसे बड़ा जो संख्या दिया होगा वही हमारा बहुलक वर्ग होगा बच्चों। तो क्या है हमारा 12 है बच्चों। क्या है 12 है। तो उसके ऊपर देखेंगे क्या है 60 और 80 है, तो यही हमारा बहुलक वर्ग होगा। 60 माइनस क्या है 80, तो यही हमारा बहुलक वर्ग होगा। ठीक है ना बच्चों। यल हम किसे मानेंगे, यल हम मानेंगे 60 को। ठीक है ना। यल किसे मानेंगे बच्चों, 60 को मानेंगे। तो 60 को मान लीजिए। अब हमको यच मानना है, जो हमारा सूत्र में दिया हुआ है। यच हम कैसे निकालेंगे, यच देखिए इसमें वर्ग, जो हमारा वर्ग अंतराल, इसमें देखिए हमारा कितना का अंतर है, 0 से 20 है, 20 से 40 है, तो हमारा अंतर कितना है बच्चों 20 का। इस तरह से आपको समझ में नहीं आता तो आप क्या करना है, 80 में से 60 को निकाल देना है। 80 में से 60 निकालेंगे कितना आएगा बच्चों, 20 आएगा। तो यही हमारा अंतर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, यही क्या होगा, अंतर होगा। उसके बाद से हम मानेंगे F1, जो हमारा बारंबारता में सबसे बड़ा संख्या जो दिया रहेगा उसे हम F1 मानेंगे बच्चों। ठीक है ना बच्चों। हम मानेंगे क्या, F1 मानेंगे, जो हमारा बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या दिया गया है उसे हम क्या मानेंगे, F1 मानेंगे।
तो F1 देखिए हमारा कितना है बच्चों, 12 है। क्या है बच्चों, 12 है। F0 क्या है, ठीक पहले हमारा क्या है बच्चों, 10 है, तो इसे हम F0 मान लेंगे। उसके बाद से हमारा जो हम पहले जो बेसिकली बहुलक के बारे में बताएं, उसके बाद से दिएगा F2। F2 हम किसे मानेंगे, जो बारंबारता में जो दिया उससे ठीक आगे की संख्या। तो आगे की संख्या क्या है बच्चों, 6 है, तो इसे हम मानेंगे F2। इतना तो हमने मान लिया, जो दिया उसको लिख लिया। अब लगाएंगे हम बहुलक का सूत्र, जिससे हमको आंसर मिल जाएगा एकदम आसानी तरीके से। तो आपको वीडियो को एकदम ध्यान से देखना है। अब लिखेंगे यहाँ पर बच्चों हम बहुलक का सूत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, बहुलक का सूत्र लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे बहुलक का सूत्र। बहुलक हमारा सूत्र क्या है बड़े प्यारे बच्चों, देखिए क्या है, L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0, उसके बाद से माइनस F2 ब्रैकेट 1, उसके बाद से क्या है H। ठीक है ना, हमने तो बहुलक का सूत्र लिख दिया। इस पर आप जो सूत्र दिया उस पर आप मान रखेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए मान को रखते हैं। हमारा यल कितना है बच्चों, यल हमारा है 60, तो 60 को रखिए, यहाँ पर रख दिया हमने 60। ठीक है ना, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, ब्रैकेट बना है तो ब्रैकेट बना लीजिए। F1 कितना है, F1 बच्चों 12 है, 12 को रखिए। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाइए। उसके बाद से क्या है F0, F0 कितना है, 10 है, तो 10 को रखिए। बट्टा का चिन्ह है तो बट्टा का चिन्ह लगा दीजिए। उसके बाद से देखिए क्या है, 2 है तो 2 रखिए। F1 कितना है बच्चों, F1 हमारा 12 है, तो यहाँ पर किसी का चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह मानेंगे। कितना है, 12 है, माइनस है तो माइनस। F0 कितना है, 10 है, तो 10 रखिए। F2 कितना है, 6, तो 6 रखिए माइनस का चिन्ह बनाकर। IH कितना है बच्चों, 20 है, तो 20 रख दीजिए। ठीक है ना, अब आगे करते हैं बच्चों सॉल्व। आपको यहीं पर एकदम ध्यान से समझना है। देखो बच्चों, इधर जगह नहीं है तो हम यहाँ पर लिख कर लगाते हैं। सबसे पहले उतार लेंगे 60। ठीक है ना बच्चों, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह बनाइए, ब्रैकेट बनाइए। उसके बाद से आपको क्या करना है, 12 में से 10 घटाना है। तो 12 में से 10 निकालेंगे, कितना होगा बच्चों, 2 होगा, तो 2 रखिए। बट्टा का चिन्ह है तो बट्टा का चिन्ह, इसको सॉल्व कीजिए। 2 से 12 में गुणा करेंगे, कितना होगा, 24 होगा, तो 24 रखिए। अब आपको यहीं पर ध्यान से समझना है। देखिए यहाँ पर माइनस का 10 है, आप प्लस का 6 है, तो माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस, तो दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा, 16। तो माइनस का कितना हो जाएगा बच्चों, 16 हो जाएगा, ब्रैकेट 1, उसके बाद से क्या है 20 है, तो 20 कर दीजिए। ठीक है ना प्यारे बच्चों, अब देखिए आगे हमको क्या करना है। यहाँ पर देखिए बच्चों, अब क्या करेंगे, 60 है तो 60 को उतारिए, प्लस का चिन्ह बनाइए। उसके बाद से 2 को रखिए, 24 में से 16 को घटा दीजिए। तो 24 में से 16 को घटाइए, तो घटाएंगे यहाँ पर कितना होगा, 24 में से 16 घटाएंगे तो 14 में से 6 जाए 8 हो जाएगा, तो 8 बचेगा, तो 8 को रखिए, गुणा बनाइए और 20 को उतार दीजिए। अब आपको यहीं पर आपको ध्यान से समझना है। देखिए क्या करेंगे, जो ये 20 है ना, ऊपर जो 2 है उसमें आप मल्टीप्लाई यानी गुणा कर दीजिए। तो गुणा कीजिए, तो 60 है तो 60 प्लस रखिए, उसके बाद से गुणा कीजिए, कितना होगा, 40 होगा। तो 40, आप बट्टा में कितना है, 8 है, तो 8 को उतार लीजिए। अब देखिए 40 बटा 8 है, वो कट जाएगा का, हाँ 8 के पहाड़े से बच्चों कट जाएगा, काट दीजिए। 8 है कने 8, 8 पचे कितना होगा बच्चों, 8 पचे 40। ठीक है ना, अब उसके बाद से जो बचा है उसको लिख कर जोड़ लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो 60 है और प्लस का 5 है, तो इसको जोड़ेंगे, कितना होगा, 65 होगा बच्चों। कितना होगा, 65 होगा। तो यही हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है ना बच्चों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मैथ का इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।